अस्सलाम वालेकुम। ये डान का एडिटोरियल है। हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको ग्रामेटिकल और प्लस वोकेबलरी स्पेशल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टाइटल है इस एडिटोरियल का अ लेवल पिच, एक सतही पिच। दी कंडक्ट ऑफ क्रेडिबल इलेक्शंस इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। काबिल एतमाद इंतखाबात का इनकाद किसी भी जमहूरी निज़ाम की सेहत के लिए ज़रूरी है। अब क्रेडिबल वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं और साथ में इनकी मीनिंग और उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टेटस और सैनोनिम्स भी दिए गए हैं। क्रेडिबल का मतलब है काबिल भरोसा और इसके सैनोनिम्स हैं सिंसियर एंड रिलायबल। और भी बेहतर होगा कि अगर आप किसी डेली बेसिस पे जितनी आपकी वोकेब बन रही है उनको आप अपने सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करें। अब देखें, ये सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही क्लास है इसमें। However, throughout our electoral victory, holding timely and free and fair polls has always been an uphill struggle. ताहम हमारी इंतखाबी तारीख़ में बरवक्त और आज़ादाना मनसफ़ाना इंतखाबात का इनकाद हमेशा एक मुश्किल जदोजहद रही है। अपहिल का मतलब है दुश्वार। सिनोनिम से इसके डिफ़िकल्ट एंड आर्डियस। सेंटेंस अगेन देखें, हाउएवर के साथ शुरू हो रहा है और हाउएवर आपको पता है कि ट्रांजिशनल वर्ड है और ये भी एक आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एंड है, इनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड हैं, लेकिन वो एंड इन फ्रेजेस को टाइमली एंड फ्री एंड फेयर इन फ्रेजेस को आपस में जोड़ रहा है, ना ही कि क्लासेस को जोड़ रहा होता तो फिर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, लेकिन एक ही क्लास है इसमें। Up until a few weeks ago, there were considerable doubts about whether elections would actually be held in February. चंद हफ्ते पहले तक इस बारे में काफ़ी शुकूक व शुबात मौजूद थे कि आया वाकई इंतखाबात फरवरी में होंगे। अब ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं। अप अंटिल अ फ्यू वीक्स अगो ये आपका फ्रेज है। देयर वर कंसीडरेबल डाउट्स अबाउट, एक क्लास ये है आपकी वेदर इलेक्शंस वुड एक्चुअली बी हेल्ड इन फरवरी। एक क्लास ये है आपकी वेदर, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लास बन रही है। इंडिपेंडेंट क्लास के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी तो आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी। थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशंस दोज वरीज हैव सबसाइडेड। अब सुप्रीम कोर्ट के बर वक्त मुदाखलत की बदौलत ये खदशा दूर हो गए हैं। सबसाइडेड का मतलब है ख़त्म होना, इसके सिनोनिम से वेंड, डिमिनिश्ड। Yet an equally important question has arisen about the fairness and transparency of the electoral process. इसके बावजूद इंतखाबी अमल की शफाफियत और शफाफियत के बारे में इतने ही अहम सवालात पैदा हो रहे हैं। अब येट के साथ इन्होंने इसी सेंटेंस को फुल स्टॉप करके कंप्लीट किया है, हालांकि ये होता नहीं है क्योंकि येट आपका एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जिस क्लास में, जिस सेंटेंस में होता है उसको एक और क्लास या एक और सेंटेंस चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो इन्होंने एक सेंटेंस कर लिया इसको। ट्रांसपेरेंसी इसमें एक वर्ड है आपके लिए, शफाफियत, क्लियरनेस। Post May 9, the PTI has claimed it is being erased as a political entity by the state and there is sufficient evidence to support these plans. 9 मई के बाद PTI ने दावा किया है कि रियासत की जानिब से उसका एक सियासी वजूद जो है वो मिटाया जा रहा है। प्लान्स का मतलब है शिकायतें, और ये सेंटेंस आपका एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है क्योंकि एंड ने दो क्लासेस को जोड़ा हुआ है। Amongst the biggest blows the former ruling party suffered was the rejection by the ECP of the PTI's intra-party polls and denial of the bad symbol. साबिक हुक्मरान जमात को सबसे बड़ा धचका लगा इनमें से एक ये है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को ईसीपी की तरफ से मुस्तरद कर देना और भले के इंतखाबी निशान से इनकार करना था। द सिचुएशन हैज़ बिन रेक्टिफाइड फॉर द टाइम बीइंग एज द पेशावर हाई कोर्ट सस्पेंडेड द ईसीपी's डिसीजन ऑन ट्यूसडे, इफेक्टिवली पुटिंग द बैट बैक इनटू द पीटीआई's हैंड्स। रेक्टिफाइड का मतलब है, रेक्टिफाइड वर्ड है आपके लिए ठीक होना, रेक्टिफाइड, रिपेयर्ड। इसी सूरत हाल को इस वक्त के लिए दुरुस्त किया गया है क्योंकि मंगल को पेशावर हाई कोर्ट ने ईसीपी के फैसले को मुअत्तल करते हुए पीटीआई के हाथों में बल्ले को मौसर तरीके से वापस कर दिया है। दी आर्डर विल रिमेन इन द फील्ड टिल जनवरी 9। ये आर्डर जनवरी 9 तक मैदान में रहेगा। लीगल ऑब्जर्व्स
say that the ECP can either file an intra-court appeal or petition the apex court to vacate the PHC verdict. पिटिशन का मतलब होता है दरख्वास्त और वर्डिक्ट का मतलब होता है कोई कानूनी फैसला या कोई कानूनी आरआई करना। कानूनी मुबसरीन का कहना है कि ECP या तो इंटर कोर्ट अपील दायर कर सकता है या PHC के फैसले को खाली करने के लिए अदालत उस्मा से दरख्वास्त कर सकता है। जुडिशल अथॉरिटीज़ शुड कंसीडर एक्सपेंडिंग द हेयरिंग ऑफ दिस केस टू डिस्पेल एनी रिमेनिंग अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द PTI's यूज़ ऑफ इट्स इलेक्शन सैम्बल। जुडिशल का मतलब होता है अदालती, लीगल एंड जुरिस्डिक्टिव आपके ये और इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्पेल का मतलब होता है ख़त्म करना, खारिज करना या दूर कर देना, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिसमिस या डिस्पर्स। अदालती हुकाम को इस केस की समाअत को तेज़ करने पर गौर करना चाहिए ताकि PTI इस इंतखाबी निशान के इस्तेमाल के हवाले से बाकी बिल्कुल साफ यकीनी सूरत-हाल, गैर यकीनी सूरत-हाल को दूर किया जाए। Of course, as of this paper has consistently stated, the PTI and all other contenders need to be provided a level playing field in order to freely contest the general elections. बिलाशुबा जैसा कि इस मुकाबले में मुसलसल कहा गया है कि PTI और दीगर तमाम दावेदारों को आम इंतखाबात में आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने के लिए एक बराबर का मैदान, लेवल प्लेइंग फील्ड देने की ज़रूरत है। कंटेंडर्स आपका मतलब वर्ड है नया, हरीफ या कंपेरेटर। फॉर एग्जांपल PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वाज मैनहैंडल्ड एंड रीअरेस्टेड आउटसाइड द अडियाला जेल in an undisclosed case on Wednesday despite securing bail in the Cypher case. मैनहैंडल का मतलब है बदसलूकी करना और कंटेम्प्ट का मतलब है तौहीन आमेज़ करना। इसके बावजूद के PHC के फैसले को एक तरफ रखते हुए पार्टी अब भी छड़ी की तरह किसी न किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही। और मिसाल के तौर पर इन्होंने डिस्कस किया है शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में ज़मानत होने के बावजूद भी उसे अगेन अडियाला जेल में से किसी नामालूम केस में गिरफ़्तार किया गया है विद बदसलूकी, और ये देखें कंटेम्प्ट एंड मैनहैंडल्ड। मीनवाइल द PTI हैज़ आल्सो मूव्ड अ कंटेम्प्ट petition in the Supreme Court cited alleged violation of the court's December 22 order by the ECP and seeking an end to the arrests and harassments of its workers and candidates. Citing का मतलब है हवाला देते हुए, और PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है जिसमें ECP की जानिब से अदालत के 22 दिसंबर के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी का हवाला दिया गया है और उसमें कारकुनान और उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां और हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस पिलर्स ऑफ द स्टेट थ्रू देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हैव अबेटेड द डिले इन होल्डिंग पोल्स। ओमिशन का मतलब है भूल चूक या गलती, अबेटेड का मतलब है मदद की। The infringement of fundamental rights by manipulating the results of the elections even before the first vote is cast should not be allowed. पहले वोट डालने से पहले इंतखाबात के नताज में हेरा फेरी करके बुनियादी हुकूक की मज़ीद खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। In decades past, the National Awami Party (PPP) and PMLN have all had obstacles placed in their way, and now it is the PTI's turn to face the displeasure of the powers that be. माजी की दायों में नेशनल अवामी पार्टी PP और मुस्लिम लीग ने सभी के रास्तों में रुकावटें होती रही हैं। अब PTI की बारी है वो ताकतों की नाराज़गी का सामना करे। This subterfuge of democratic process must cease and all parties should be allowed to freely campaign for the polls. Subterfuge का मतलब है फरेब या धोखा। इसके सिनोनिम्स हैं डिसेप्शन और ट्रिकरी। जमहूरी अमल की ये तखरीब कारी बंद होनी चाहिए और तमाम जमातों को आज़ाना तौर पर इंतखाबात में मुहिम चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। मोर ओवर द रन अप टू द इलेक्शंस एज वेल एज पोलिंग डे needs to be free of violence and intimidation. Intimidation का मतलब है धमकियाँ देना। मज़ीद इंतखाबात के इनकाद के साथ साथ पोलिंग के दिन को तशद्दुद और धमकियों से पाक होने की ज़रूरत है। तो ये आज का एक एडिटोरियल था जिसको हमने एनालाइज़ किया है। टाइटल था इसका लेवल पिच। तो अगर हम इसकी
थोड़ा सा हम इसकी समरी कंक्लूड करें तो इसका मतलब ये था कि सब पार्टियों को एक लेवलिंग प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी चाहिए। उनका एक राइट है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक निज़ाम को चलाते हुए उनको बिल्कुल इसमें शमूलियत होनी चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, वो कैंपेन्स करें और इंतख़ाबात भी साफ़ और शफ़ाफ़ होने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने ज़्यादातर डिस्कस किया है इसकी वोकैब को, इतना डिटेल में हमने ग्रामर को नहीं डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह अब नए अंदाज़ में इन एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू करेंगे।